So hello friends, welcome back again with a fresh new video. In this video, I am going to tell you some tips, very important tips. मैं आपको क्या कहता हूं कि आपको हाइट बढ़ाने के लिए अपना वर्कआउट रूटीन में वेट ट्रेनिंग ऐड करना है एंड वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपना हाइट ग्रोथ करना चाहते हैं एंड इसी को लोग स्किप करते हैं। मन में ये डर बैठा हुआ कि अगर मैं वेट ट्रेनिंग करता हूं फिर मेरा ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा एंड मेरा हाइट नहीं बढ़ेगा। सो जो भी लोग हाइट बढ़ाना चाहते हैं एंड आपने कभी वेट ट्रेनिंग परफॉर्म नहीं किया है तो वेट ट्रेनिंग परफॉर्म करने के लिए मैं आज आपको 5 बेसिक रूल्स बताऊंगा। आई एम गोइंग टू टेल यू 5 बेसिक रूल्स एंड इसको हमेशा आपको ध्यान में रख कर वेट ट्रेनिंग करना है। अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो आप इंजर्ड हो जाएंगे एंड अगर इंजरी हो जाता है फिर आपका ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो सकता है। एंड उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि वेट लिफ्ट करने से आपका हाइट कैसे बढ़ता है। वेट ट्रेनिंग करने से आपको एक ही चीज दिखता है कि वेट ट्रेनिंग करने से मसल्स बढ़ता है, ये इससे हाइट कैसे बढ़ता है। अगर आप अपना ग्रोइंग फेज में वेट ट्रेनिंग करते हैं तो इससे बढ़िया एक्सरसाइज और कुछ हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ये एचजीएच को बूस्ट करता है एंड जितना ज़्यादा एचजीएच बूस्ट होगा आपका हाइट उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा। साथ ही साथ आपका बोन डेंसिटी बढ़ता है, आपका मेटाबॉलिज्म सही होता है, ठीक है। एंड जो हार्मोनल इंबैलेंस होता है, लो टेस्टोस्टेरोन का जो प्रॉब्लम रहता है वो हर चीज़ इससे सॉल्व हो जाता है। आपको एक विजिबल चीज़ दिखता है, मसल ग्रोथ हो रहा है, लेकिन इंटरनली आपका बॉडी के अंदर बहुत सारा चेंजेस होता है जिसके वजह से आपका हाइट ग्रोथ होने में बहुत फायदा होता है एंड आप स्ट्रांग हो जाते हो, आपका बॉडी ग्रो करने के लिए रेडी हो जाता है। एंड जो लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं ऑटोमेटिकली वो अपना डाइट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब वो न्यूट्रिशियस फूड्स खाते हैं जिससे उनका ग्रोथ और ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो अगर आप वेट ट्रेनिंग करना चाहते हो हाइट बढ़ाने के लिए तो आज ही से स्टार्ट करो, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनना वरना लेना का देना पड़ सकता है। एंड अगर आप इसको सुन लेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा हाइट बढ़ाना। साथ ही साथ ये चैनल स्पेशली हाइट ग्रोथ के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड हाइट बढ़ाने के लिए मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूं थ्रू व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी। कैसे? व्हाट्सएप चैट फैसिलिटी, नॉट कॉल फैसिलिटी, नॉट वीडियो कॉल फैसिलिटी। ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल फैसिलिटी नहीं, ओनली चैट फैसिलिटी है। एंड उसके लिए आपको मेरा मेल आईडी में कांटेक्ट करना है एंड जब आप मेल आईडी में कांटेक्ट कर लेंगे मैं आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करने का प्रोसेस बताऊंगा कि इस तरीके से आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करना है। फिर जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लेंगे आपको एक डेट दिया जाता है कि इस डेट से आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा एंड उसी दिन आपका बॉडी डिटेल्स ही लिया जाता है। एंड बॉडी डिटेल्स लेने के बाद आपका बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपके लिए ट्रेनिंग प्लान बनता है। हर किसी का बॉडी अलग होता है तो आपका बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग आपका बॉडी डिटेल्स लिया जाता है एंड नेक्स्ट डे आपको ट्रेनिंग प्लान मिलेगा जिसमें आपका डाइट प्लान रहता है, आपको वर्कआउट प्लान रहता है, फिर आपका डेली टिप्स टू फॉलो कि आपको डेली क्या फॉलो करना है आपका बॉडी टाइप के हिसाब से एंड क्या क्या सप्लीमेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है जिसको आपको लेना है, जिससे आपका ग्रोथ में बहुत फायदा होता है, आपका बॉडी फिटनेस इंप्रूव होता है। जिन लोगों का बॉडी में फैट है वो कम होता है, जो बहुत ज़्यादा पतले हैं उनका वेट बढ़ता है, मसल मास भी आता है, आप चेंज भी होता है, ठीक है। आपका जो फिजिक है वो भी चेंज होता है हाइट के साथ साथ। एंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका फिजिक्स जब तक सही नहीं रहेगा आपका हाइट ग्रोथ उस लेवल में नहीं होगा। यू कांट रीच योर जेनेटिक पोटेंशियल हाइट। अगर जेनेटिक्स बहुत अच्छा है तो 6 फीट के पार आप ऐसे ही चल जाएंगे, लेकिन अगर आप अपना हाइट में एक्स्ट्रा और 5-6 इंचेस एड ऑन करना चाहते हैं जो आपका जेनेटिक पोटेंशियल हाइट है उसके लिए आपको अपना बॉडी फिटनेस पे ध्यान देना ही पड़ेगा। सो अगर ट्रेनिंग ज्वाइन करना है तो मेल आईडी पे जरूर कांटेक्ट करें। नंबर 1 रूल जो आपको फॉलो करना है दैट इज वेट ट्रेनिंग करने से पहले आपको वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग जरूर करना है। एंड यहां पर लोग अक्सर गलती करते हैं, डायरेक्ट वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं। इससे आपका बॉडी और ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता है, इंजरी होता है बाय टाइम एंड उसके वजह से ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज हो जाता है। बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि वो बंदा 15 साल से वेट ट्रेनिंग कर रहा है लेकिन उसका हाइट क्यों नहीं बढ़ा। यार वेट ट्रेनिंग करने का सही तरीका है, अगर गलत सलत तरीका से करेगा तो ग्रोथ प्लेट्स फ्यूज होगा, ठीक है। तो वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको वार्म अप करना है, ठीक है। थोड़ा जॉगिंग कर लो, थोड़ा वॉकिंग कर लो, थोड़ा साइकिलिंग कर लो, ठीक है। फिर थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लो ताकि तुम्हारा जॉइंट्स
तुम्हारा मसल्स रेडी हो जाए वर्कआउट करने के लिए। वरना बॉडी को अचानक झटका लगता है, उससे इंजरी होता है, इधर खिंचाएगा, उधर खिंचाएगा, उधर पेन हो जाएगा, उधर पेन हो जाएगा, जो सही चीज़ नहीं है। आपको सही से बॉडी को रेडी करना है वेट ट्रेनिंग करने के लिए। तो वेट ट्रेनिंग करने से पहले जरूर स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है, नेक्स्ट रूल है, आपको वेट ट्रेनिंग करने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना है। आपको फुल वीक प्लान बनाना है कि फुल वीक मैं क्या क्या करूँगा, ठीक है। मुझे ये एक्सरसाइज करना है, एंड जो भी एक्सरसाइज का आपके पास लिस्ट है, सारा एक्सरसाइजेस का टेक्निक सीखना है। टेक्निक कहाँ से सीखेंगे? यूट्यूब है आपके पास, इतना अच्छा अच्छा ट्रेनर्स, इतना अच्छा अच्छा क्रिएटर है जो टेक्निक बताते हैं कि इस एक्सरसाइज का टेक्निक ऐसा है, आपको इस तरीके से करना है। एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का आपको 100 वीडियो मिल जाएगा, एंड उसको देख के आप सीख सकते हैं कि अच्छा मुझे इस तरीके से इस एक्सरसाइज को करना है। फॉर्म को सीखना है कि हाँ ये एक्सरसाइज करने का सही तरीका है, तो यूट्यूब वीडियो देखते रहो, तो वहाँ से आपको एक प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि अच्छा इस तरीके से वर्कआउट करना है। एंड अगर आपको ये नहीं पता है कि मुझे हाइट बढ़ाने के लिए क्या क्या वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज करना है, तो उसके लिए बहुत सारा टिप्स है जो मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन इस वीडियो में देना पॉसिबल नहीं है। तो आप सबसे पहले ब्रो स्प्लिट स्टार्ट करिए। चेस्ट के लिए अलग वर्कआउट, फिर अपना लेग्स के लिए अलग वर्कआउट, अपना कोर के लिए अलग वर्कआउट, बैक के लिए अलग वर्कआउट, शोल्डर के लिए अलग वर्कआउट, अपना आर्म्स के लिए अलग वर्कआउट। तो इस तरीके से आप अलग अलग दिन में अलग अलग वर्कआउट करिए। ऐसे तो पुश पुल लेग होता है, फिर आपका अपर बॉडी लोअर बॉडी होता है, ब्रो स्प्लिट होता है, तो बहुत सारा स्प्लिट होता है। तो अभी आप ब्रो स्प्लिट को फॉलो करिए, अलग अलग दिन अलग अलग मसल को हिट करिए। एंड सपोज आप मंडे में चेस्ट हिट करेंगे, तो चेस्ट में आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करना है एंड उस एक्सरसाइज को करने का सही तरीका क्या है, इसको जान लेना है, तभी आपको वर्कआउट करना है। अब जो नेक्स्ट टिप है, जो नेक्स्ट रूल है, एंड यहां पर सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। आप क्वेश्चन करते हैं ना कि इतना जल्दी हाइट कैसे रुक गया वेट ट्रेनिंग करने से? वेट ट्रेनिंग करने से हाइट रुक नहीं जाता है। गलत तरीके से एक्सरसाइज करने से आपका ग्रोथ प्लेट्स के ऊपर दबाव पड़ता है। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाएंगे, नहीं, आपको हैवी लिफ्ट नहीं करना है। आपको सबसे पहले फॉर्म सीखना है एंड लाइट वेट से स्टार्ट करना है। एंड ऑलवेज एक मिरर का हेल्प ले, सामने एक शीशा रहना चाहिए। आप उस एक्सरसाइज को किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं एंड वो विजिबल होना चाहिए कि मैं इस तरीके से इस एक्सरसाइज को कर रहा हूं। एंड ऑलवेज लाइट वेट से स्टार्ट करिए। मैं भी जब एक्सरसाइज करता हूं तो हमेशा लाइट वेट से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। एंड ऐसा वेट सिलेक्ट करो जिससे आप 8 से 12 रेप्स मैक्सिमम कर पाओ, ठीक है। 8 से अगर कम होता है तो वेट आपके लिए भारी है, एंड 12 से अगर ज़्यादा लगा पा रहे हैं विथ प्रॉपर टेक्निक, यहाँ पर प्रॉपर टेक्निक का बात हो रहा है। अगर आप इम्प्रॉपर टेक्निक से 25 लगा सकते हैं तो वो कैलकुलेट नहीं होगा। प्रॉपर टेक्निक से आप कितना रेप्स लगा सकते हैं, तो 8 से 12 लगना चाहिए। अगर 12 से ज़्यादा लग रहा है तो वेट को हल्का सा बढ़ाओ, एंड अगर 8 से कम लग रहा है तो वेट को हल्का सा घटाओ। तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है एंड ऑलवेज लाइट वेट से सीखना है। जब आप सीखेंगे इनिशियल प्रोसेस में तो आपको यहाँ पर रेप्स नहीं गिन रहा है, चाहे 20 हो 25 हो, पहले लाइट वेट से अपना पोस्चर ठीक करो। उसके बाद जब आप टेक्निक सीख जाएंगे, आस्ते आस्ते वेट बढ़ाओ, आस्ते आस्ते आपका स्ट्रेंथ भी बिल्ड होगा, तो वेट आपके लिए हल्का होने लगेगा एंड उस टाइम आप वेट बढ़ा सकते हैं। इनिशियल फेज में आपको वेट नहीं बढ़ाना है, बस फॉर्म सीखना है। 1 महीना फॉर्म सीखने में दो, लाइट वेट से प्रैक्टिस करो, उसी से रिजल्ट मिलेगा। एंड आस्ते आस्ते जैसे आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा वेट बढ़ाओ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है दैट इज आप लोग रेस्ट नहीं देते हैं। अगर आपका बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो ग्रो कहाँ से होगा? जैसे कि मैंने बताया कि आपने मंडे चेस्ट लगाया है, ठीक है, तो ट्यूसडे फिर चेस्ट नहीं लगाना है, वेडनेसडे फिर चेस्ट नहीं लगाना है। बहुत लोग जिम जाते हैं, क्या गलती करते हैं कि मंडे भी बाइसेप्स ट्राइसेप्स लगा रहे हैं, ट्यूसडे भी बाइसेप ट्राइसेप लगा रहे हैं, वेडनेसडे भी, डेली आर्म्स डे है। नो, डेली अगर आप आर्म्स को ट्रेन करेंगे तो क्या फ़ायदा, वो ग्रो ही नहीं करेगा, बिकॉज माइक्रो टेयर होता है आपका मसल्स में एंड इवन आपका बोन में लोड पड़ता है। तो डेली आपको वहाँ पे लोड नहीं देना है, उसको रिकवरी भी चाहिए होता है।
तो अगर आप मंडे चेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 48 आवर्स से 72 आवर्स का गैप रहना चाहिए, फिर आप उसको ट्रेन कर सकते हैं, बिकॉज वो मसल उस टाइम तक रिकवर हो जाएगा। एंड वीक में 1 से 2 दिन आपको कंप्लीट रेस्ट लेना है, जब आपको एक्सरसाइज करना ही नहीं, बॉडी को रेस्ट देना है, बिकॉज रिकवरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिकवर नहीं होंगे तो फिर एक्सरसाइज करके कोई फायदा नहीं। ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेने से ज़्यादा नहीं हो जाता है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा, आपको रेस्ट डे देना होगा। रेस्ट डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप अपना बॉडी को रेस्ट देंगे तभी आपका बॉडी ग्रो करेगा। एंड द लास्ट रूल इज दैट ऑलवेज हैव अ ट्रेनर विथ यू, ठीक है, जो आपको गाइड कर सके। या जब आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो पीछे एक स्पॉटर रहना चाहिए, जैसे आप स्क्वाट लगा रहे हैं, बेंच प्रेस लगा रहे हैं, शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं, तो यहाँ पर एक स्पॉटर रहना चाहिए जो गाइड करे, जो देखे, जो आपको लिफ्ट करने में हेल्प करे, ठीक है। एंड एक अच्छा ट्रेनर आपको हमेशा सही गाइडेंस देता है। सो माय सजेशन इज दैट ऑलवेज ट्रेन योर मसल्स टू ग्रो योर हाइट, बिकॉज एज बूस्ट होता है। कौन क्या कह रहा है नहीं सुनना है। जो ऐसा कह रहा है कि वेट ट्रेनिंग करने से हाइट रुक जाता है, वो सबसे बड़ा बुड़बक है, बिकॉज उसको बॉडी का साइंस पता नहीं है। ग्रोइंग फेज में आप एक्सरसाइज करिए, वेट ट्रेनिंग करिए, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। एंड तभी जाके ये आपको ग्रोथ देगा। लॉन्ग टाइम तक जब आप करते रहेंगे, आपका बॉडी फिट होते रहेगा तो आपका ग्रोथ होगा। जो भी ट्रेनर आपको कहता है कि वेट ट्रेनिंग करने से हाइट रुक जाएगा, फिर उसको कुछ पता नहीं है, उसको साइंस पता नहीं है, ठीक है, उसका बात बिल्कुल भी ना सुने, ठीक है, बिकॉज एक्सरसाइज करना हमारा बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी एक्सरसाइज आपका बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। आप फॉरेन कंट्रीज चल जाओ, छोटा से छोटा बच्चा वेट ट्रेनिंग करता है एंड उनका हाइट देखो क्या हाइट है। एंड इसीलिए यार हम लोग ओलंपिक्स में इतना लास्ट में है, बिकॉज ऐसा थिंकिंग हमारे अंदर है एंड इसको चेंज करना होगा। अगर ग्रोइंग फेज में आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो बुढ़ा होने के बाद आप वर्कआउट करेंगे क्या? बुढ़ा होने के बाद आप वर्कआउट नहीं करेंगे। जब आपको उम्र 25 साल होगा फिर आप ओलंपिक्स के लिए तैयारी करेंगे। जो लोग ओलंपिक्स में पावर लिफ्टिंग करते हैं वो लोग 20 साल 25 साल में ट्रेनिंग करना स्टार्ट नहीं करते हैं, वो लोग 10 साल में स्टार्ट कर देते हैं, 7-8 साल में स्टार्ट कर देते हैं, तब जाके 17-18 साल में वो लोग ओलंपिक्स खेलते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो बुढ़वा वाला बात नहीं करना है, समझदार बनना है, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट एक जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।